हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ अध्याय 6 त्रिभुज से एक वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले त्रिभुज की डेफिनेशन कुछ लेकर आए हैं, उसके बाद सवाल कराएंगे। बने रहें वीडियो में। देखो, पहला, त्रिभुजों की समरूपता क्या होती है। दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और भुजाएं समानुपातिक हों। उनके संगत कोण कैसे होने चाहिए? समान, और भुजाएं समानुपातिक हैं, अर्थात संगत भुजाओं की लंबाइयों के बीच अनुपात समान हो। ठीक है। अब देखो क्या है नियम। कोण 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 समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। देखिए, ये त्रिभुज है पी क्यू आर ए बी सी। यदि कोण P बराबर कोण ए के बराबर हो और कोण Q कोण B के बराबर हो, कोण R कोण C के बराबर हो। जब तीन चीज बराबर है तो कोण कोण समरूपता। ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप। त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है। अब अगला नियम देखिए, भुजा भुजा समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए, पी क्यू बराबर ए बी, पी आर इसके ए बी सी के बराबर और ये बराबर। ठीक है ना। तो जब ये चीज समरूप है तो समरूप त्रिभुज होगा ये। तो ये कोण बराबर इस कोण के, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इसके बराबर होगा। समझे ना। अगला देखिए, अगला नियम, भुजा कोण भुजा समरूपता। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत रेखाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ये भुजा ये बराबर, ये भुजा तो कैसे है? समरूप है। दो चीज समरूप के लिए या तो कोण भुजा या कोण कोण या दो भुजाएं या दो कोण समान हो तो वो समरूप कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, समकोण कर्ण भुजा समरूपता। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखो, ये कर्ण है दोनों के और ये समानुपातिक हैं, क्यू आर समानुपाती बी सी। तो कैसे हैं? दोनों समरूप हैं। अब थैचरे में क्या होती है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के लिए नियम देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होता है। ठीक है। अब कुछ चीज बताते हैं आपको, जैसे ये दो हैं समांतर रेखा, ठीक है ना, क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे, तो ये कोण होते हैं, दोनों कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। इन कोणों को क्या कहते हैं हम? शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। और यदि दो समांतर हो जाए ये और ये एक तिर्यक रेखा काट रही है ना, देखो, तो ये और ये कोण दोनों बराबर हों, कैसे हैं ये? संगत कोण। कैसे? संगत कोण। और दो समांतर रेखाएं हैं और ये कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख हैं ये तो दोनों, शीर्षाभिमुख। ये तो हो गया। अब ये कोण, ये वाला और ये कोण, ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है ना। ये एक्स और वाई, कोण एक्स और वाई बराबर, क्योंकि कैसे हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण। यहां समझे चीजें? चलो अब कुछ सवाल कराते हैं आपके लिए। ठीक है ना। देखो सवाल देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी
DE के समांतर है, और BC समांतर DE। ठीक है, तो ये दे रखा है, AD पूछ रहा है। जब ये त्रिभुज हो और इसका आधार इस रेखा के समांतर हो तो एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? समानुपातिक। आनुपातिक प्रमेय से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से क्या करेंगे? देखो, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC, ये अनुपातिक प्रमेय लगाएंगे। ठीक है ना, भुजाओं के दोनों के अनुपात दोनों त्रिभुजों की। ठीक है ना, AD बट्टे DB और AE बटे EC। ठीक है, अब देखो इनके मान रखें। AD पूछ रहा है तो AD रहेगा, यहाँ देखो AD तो AD रहेगा, पूछ रहा है ऐसे तो। अब DB क्या है? 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, बराबर AE कितना? 1.8 हो गया। EC कितना है? 5.4, 10 कट गया। 18 एकन 18, 18 3 54, 3 8 24 का 4, 2 बचे, 3 और 2 5, सही है ना? 18 3 54। अब देखो क्रॉस गुणा करो, यहाँ रखो, देखो AD बराबर 7.2 ऊपर पहुंच जाएगा, 7.2 अपॉन 3, 3 से काटो से, 3 दूनी 6 पॉइंट लगा लिया, 12 हुए, 3 चौक 12। तो AD बराबर कितना आया हमारा? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? विकल्प B बिल्कुल सही है, सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 2 कर लिया सभी ने ये? आगे देखो, अगला सवाल देखिए। दिए गए चित्र में यदि AD x प्लस 3 सेंटीमीटर, DB 3x प्लस 19 सेंटीमीटर, AE x सेंटीमीटर, EC 3x प्लस 4 सेंटीमीटर और DE समांतर BC है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन, यदि ये कह रहा है DE समांतर BC, जहां ये चीज आ जाए बस, अभी पहले भी सवाल ऐसा ही था, AD समानुपात प्रमेय का नियम लगेगा इसमें, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ठीक है, अब बस इनके मान रखो। AD कितना दे रखा है? x प्लस 3। DB कितना दे रखा है? 3x प्लस 19 बराबर, और AE कितना है? x। EC कितना है? 3x प्लस 4। समझ गए ना यहाँ तक? अब आगे देखो, लो यहाँ देख लो, इसे क्रॉस गुणा करेंगे, x की इसमें करें तो 3, चलो x 3x प्लस 19 बराबर, इसकी करें दोनों की, x प्लस 3 3x प्लस 4। अब देखो जब इसे खोलेंगे ब्रैकेट को तो कितना होगा? 3x की घात 2, क्योंकि जो अचर पद होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं, प्लस ये कितना है? 19x गुणा में घातें जुड़ती हैं बराबर। अब x की इन दोनों के साथ करो, 3x स्क्वायर प्लस 4x हो गया। अब 3 की करते हैं, 3 तिया 9x और 3 चौक 12। यहाँ तक समझ गए? अब क्या करें? सभी चर पदों को एक तरफ, अचर पद एक तरफ कर लें। 3x स्क्वायर प्लस 19x, इसे रहेगा तो माइनस का हो गया, चिन्ह बदल जाएंगे,
और -4x -9x बराबर 12। ठीक है, देखो 3x² माइनस के 3x² दोनों घट गए। अब देखो 19x, यहाँ कितने हैं, 9 और 4 13, 19 में से 13 गए, कितने बचे, 6x बचा है, 6x बराबर 12। ठीक है, अब 6 दूनी 12 हो गए, तो x का मान कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। यही पूछ रहा है। तो विकल्प देखिए कौन सा सही है हमारा, विकल्प सी बिल्कुल सही है। अतः विकल्प सी सही है। ये लगा दिया, हो गया। अगला देखो सवाल नंबर 3। देखो तीसरा सवाल देखिए, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। यदि पीक्यू अनुपात बीसी दे रखा है 1/3, मतलब अनुपात है, तो PQ/BC बराबर 1/3, इतना हो गया। अब पूछ रहा है, ये पूछ क्या रहा है, AP/PB पूछ रहा है। ठीक है ना, इसके लिए वही समानुपातिक नियम लगेगा। PQ, जब ये समांतर भुजाओं का अनुपात लेते हैं हम, PQ/BC लेते हैं, PQ/BC ले लिया, तो फिर हम लाएं AP/AB पूरी भुजा AB, ये होगा। ठीक है ना, जैसे अभी हम ले रहे थे टुकड़ों में AP/PB, अब लेंगे हम AP/AB पूरी बात। अब देखो सिद्ध क्या करवा, AP तो है हमारा, AB करवा रहा है, सिर्फ AB नहीं PB, तो इसे टुकड़ों में इसे लिख सकते हैं हम, PB क्या है हमारा, इसे लिख सकते हैं हम AP+PB। तो देखो इम्प्लाइज यही देखो आगे, PQ क्या रहा है, 1/3 है, PQ तो हमारा दे रखा है ना, हमारा AP तो AP है ही, अपॉन AP+PB, ये कर दिया। अब कोई मान तो दे रही रखा है, क्रॉस गुणा कर दें तो इनकी, ठीक है ना, कैंची की गुणा करेंगे तो देखो 3AP बराबर AP+PB। ओके, अब क्या करें, इस AP को इधर ले जाएं, 3AP माइनस के हो गए, इधर ले गए तो AP बराबर PB, कितना हो गया, 2AP हो गया। ठीक है, अब 2AP बराबर क्या है, PB अपॉन एक लिख सकते हैं। ठीक है ना, अब क्या करें, PB को इधर ले आए, एक को इधर ले गए ऊपर, और 2 को, चर को इधर ले आए, चर एक तरफ, अचर एक तरफ, है ना, 2 आ गया। अब यही तो पूछ रहा है अनुपात, इसलिए AP/PB क्या हो गया, 1/2। अतः विकल्प कौन सा सही है हमारा, सी विकल्प बिल्कुल सही है। आंसर में लिखेंगे, अतः विकल्प सी सही है उत्तर। जल्दी से करो इस सवाल को, हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज में जो संलग्न भुजाएं होती हैं, समांतर भुजाएं होती हैं, देखो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं से बने कोण समान होते हैं, इसलिए कोण भी बराबर कोण C बराबर होंगे। अतः कोण B बराबर कोण C, सही है ना। तो कौन सा, ये विकल्प C सही हो गया, कुछ नहीं है इसमें।
अतः विकल्प सी सही है। विकल्प सी क्या है? सही है। करो जल्दी से इसे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं हम, सवाल नंबर 5। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। देखिए त्रिभुज कैसा है? समबाहु। किसी समबाहु त्रिभुज के सभी शीर्ष लंबों की लंबाई समान होती है। ठीक है ना। अब देखो ये त्रिभुज बना दिया हमने, त्रिभुज ए बी सी, और ये शीर्ष लंब बना दिया एक ए डी। ठीक, आगे देखो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए डी क्या है? शीर्ष लंब। ए डी शीर्ष लंब। अब देखो कोण कितने अंश का होगा ये? देखो चूंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? 60 अंश होता है। समझ गए यहाँ तक? तो ये कितना हो गया? 60 अंश। अब भुजा क्या दे रखी है? तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, 2a दे रखी है। ये देखो ये एबीसी भुजा 2a है। अब कैसे करेंगे? देखो यहाँ देख लो, चलो त्रिभुज मान लिया हमने ए बी डी में कोण डी, ये जब लंब है तो कितने अंश का हो जाए? 90 अंश का। कोण डी बराबर 90। तो त्रिभुज कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ए बी सी डी समकोण त्रिभुज है। अब देखिए साइन 60 अंश बराबर क्या हो? देखो एक चीज तुमने पढ़ी है त्रिकोणमिति में, लाल बट्टे कक्का। ये तो पढ़ा है, लाल बट्टे कक्का। साइन होता है ये, और ये कॉस होता है, ये टेन का होता है, और ये कॉट, और ये शेक, और ये कोसेक। तो लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है इसमें? एडी, एडी लंब है, एडी। कर्ण क्या है हमारा? ए बी शीर्ष लंब। ठीक है ना। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, और एडी पूछ ही रहा है इसमें, और ए बी क्या है? 2a। सही है, 2 से 2 कट गया, इम्प्राइज ए डी बराबर क्या हो गया? a√3। समझ में आ रहा है ना। अतः विकल्प देखो कौन सा सही हो गया हमारा? ए, बिल्कुल सही है। अतः विकल्प ए सही। समझ गए ना। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।